में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री कृष्ण जी से सच्चा निष्काम प्रेम कैसे हो? ऐसा प्रेम जिसमें केवल समर्पण और सेवा का भाव ही हो। देखो, कामना का जो मूल स्थान है वो शरीर भाव है, देह भाव। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में, देहाभिमान में ही समस्त कामनाएं रहती हैं। जब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी ही रहती हैं। चाहे जितनी वर्ष तपस्या कर ले, साधना कर ले, जब तक देह भाव नष्ट नहीं होगा तब तक कामनाएं बनी रहती है। निष्कामता भगवान के चरणों की आराधना से आती है। सकामता शरीर को मैं मानने से बढ़ती है। तो जब इस मैं को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारा भाव निष्काम होने लगता है। पर इस मैं को समर्पित करने के लिए तन, मन और वाणी, ये तीन समर्पित करना होता है। तन समर्पित का तात्पर्य है हमारी जितनी भी क्रियाएं हों शरीर से, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल क्रियाएं हों, अर्थात धर्म के अनुसार क्रियाएं हों, अर्थात भगवद्वाणी संतवाणी के अनुसार हमारी क्रियाएं हों, धर्म विरुद्ध पापाचरण नहीं होना चाहिए। और जो श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म बन रहा है वो श्री कृष्ण समर्पणम, तो हमारा तन समर्पण हो जाएगा। वाणी, इसमें दो हैं, रसेंद्री और वाकेंद्री। रसेंद्री स्वाद लेना, वाकेंद्री बोलना। बिना भगवान को अर्पित किए हुए हम पानी भी न पिए। हम जो कुछ भी खाएं पिए पहले कृष्णार्पणम वस्तु, भगवान को तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। भगवत अर्पण करके हम जल और भोजन पाए। भोजन वही अर्पित होता है जो शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र विरुद्ध भोजन जैसे मांस है, अंडा है, प्याज लहसुन है, ये भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, इसलिए हम इनका भोजन में प्रयोग नहीं करते। भोजन वही जो पवित्र और शास्त्र सम्मत हो और वो भगवान को अर्पित करके पाया जाए। और वाणी सत्य, मृदु, हितकर बोल